सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्यारालाल पटेल है। प्यारेलाल जी आप कहाँ से हैं? ग्राम गोविंदा, थाना बमनीडीह, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2018 को नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं बचपन से ही कई प्रकार की भक्ति में लगा रहा। जैसे एक तो ब्राह्मण समाज से गुरु बनाया था, उन्होंने कान में ओम नमः शिवाय का मंत्र डाला, उससे
कोई नियम धर्म नहीं था, उससे भक्ति किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुई। उसके बाद मैं बचपन से ही मंदिरों में जाना, यज्ञ अनुष्ठान में जाना, जहाँ कहीं भी होता वहाँ पहुँच जाता। इस तरह से भक्ति करते करते आ रहा था। और मैं 28 मंगल तक बजरंगबली का व्रत उपवास उद्यापन किया। इसमें भी किसी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं हुई। व्रत उद्यापन करने के बाद मैं इतना ज़ोर से बीमार पड़ा कि 15 दिन तक इस चांपा में ही क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती होना पड़ा। बड़ा मुश्किल से वहाँ ठीक हुआ। और इसके बाद भी तंत्र मंत्र जादू टोना का भी प्रकोप था। इसके बाद मैं येसु बाबा को वहाँ गुरु बनाया और वहाँ भी 2 वर्ष से ऊपर भक्ति करते रहा। वहाँ भी किसी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं हुई। वहाँ रहते रहते तो बवासीर की बीमारी हो गई और ब्लड में ओवर शुगर की बीमारी भी बढ़ गई। इसके बाद जादू टोना से इतना परेशान था कि मैं बहुत ही बीमार पड़ गया, दिमाग ही मेरा काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मैं सांत्वना मनोपचार रायपुर में इलाज करवाना शुरू किया। सांत्वना मनोपचार रायपुर की ये फार्म है सर। यहाँ लगभग मैं 20-21 माह तक इलाज करवाया। यहाँ लगभग 10-12% मेरा इलाज हो पाया। उसके बाद वहाँ से मैं अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में इलाज करवाया। ये अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर की पर्ची है। मैं कई प्रकार के बीमारी से परेशान हो गया। जादू टोना का प्रकोप था। कई तांत्रिकों के पास गया, मंदिरों में गया इलाज करवाने के पास, वहाँ सिर्फ पैसा ही जाते रहा। मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, मेंटली टाइप का हो गया। दिमाग का इलाज करवाने के लिए सांत्वना मनोपचार रायपुर में इलाज करवाना गया। वहाँ 20 से 21 माह तक इलाज करवाया। वहाँ मुश्किल से 10-12% इलाज हुआ। मैं वहाँ पैसा देते रहा, कोई इलाज नहीं मिला। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में दिमाग का ही इलाज करवा रहा था। 2 वर्ष से 6 माह तक इलाज करवाया। वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुई। वहाँ डॉक्टर दास ने इलाज कर रहे थे। इसके बाद मैं यीशु बाबा के चर्च में गया। वहाँ भी 2 वर्ष से ऊपर भी इलाज करवा था, वहाँ सेवा कर रहा था। वहाँ जाते जाते तो मैं इतना थक गया कि वहीं भी और कई प्रकार की बीमारी परेशानी हो गई। इसके बाद दवा खाते खाते मेरा शरीर का और बैलेंस बिगड़ते गया। मेरा शरीर, मेरा शकल बहुत बड़े मोटा टाइप का हो गया था। और रीढ़ की हड्डी भी खराब हो गई। रीढ़ की हड्डी को चेक करवाने के लिए चांपा में ही डॉक्टर नायक के पास इलाज करवाने गया। तो वहाँ 2 डॉक्टर बैठते थे, एक डॉक्टर नायक और दूसरा डॉक्टर पालीवाल। उसने बताया कि आपकी हड्डी पूरा घुल कर गिर रही है, आपका हड्डी कंडम हो चुका है। वहाँ भी 11 माह तक इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुई। इसके बाद मैं कई प्रकार का पूजा साधना भी कर रहा था। इस साधना में मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रही थी। इसके बाद माँ दुर्गा का भी साधना उपासना कर रहा था। 6-7 वर्ष तक साधना उपासना कर रहा था। उसमें भी खास फ़ायदा नहीं हो रही थी। एक दिन हमारे घर में जब मेरे पत्नी और मैं माँ दुर्गा का स्मरण कर रहे थे अगरबत्ती जला करके, तो माँ दुर्गा ने आ करके कंठ में बैठ गई और कहने लगा कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो हमने बोला हम इतने जादू तंत्र मंत्र से परेशान हैं, इसका हमें हल चाहिए। तो उन्होंने अपने अनुसार से लोहांग जला करके हम लोगों का इलाज करना शुरू किया। 2-4 दिन तो ठीक रहता, फिर वैसी का वैसी हो जाता। उन्होंने फिर कहा इस तरह से नियम रखना, इस तरह से बताना, मंदिरों में जाना, इस तरह से हमको जो जो बताते थे उसी के अनुसार हम लोग करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन हमने माँ दुर्गा से पूछा कि हे माते, आपकी भक्ति हम इतने कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो हमको सही रास्ता बताइए। और उनसे हमने पूछा कि हे माँ दुर्गे, हम कई प्रकार के परेशान हैं, हम लोग तो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मैं बेड में ही पड़ा रहता हूँ, न रात को नींद पड़ती है न दिन को नींद पड़ती है।
तो इसलिए उनसे पूछा कि कुछ न कुछ उपाय बताओ। तो अपने अनुसार से वो इलाज करती, लेकिन 2-4 दिन ठीक रहता, उसके बाद कुछ नहीं हल निकलता। तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में खुद उन्होंने बताई कि एक संत धरती में आए हुए हैं, उनसे दीक्षा लो तभी तुम्हारा समस्या का हल हो जाएगा। तो हमने पूछा कि हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्या इससे इलाज नहीं है? इससे इलाज नहीं है, जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनका हल क्या है? उनसे मुक्ति आप दिला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं मुक्ति नहीं दिला सकता, वे संत ही धरती में आए हुए हैं, वही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। और उन्होंने बताया कि जिस सद्गुरुदेव ने, जिस प्रभु ने आपको बनाया है, उसी प्रभु ने मुझे भी बनाया है, मेरा भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर मैं उनसे पूछा कि इस धरती में ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा उन लोग भी नहीं बचा सकते, उनको भी उस प्रभु ने ही बनाया है, उस सद्गुरुदेव ने ही बनाया है, उनका भी जन्म मृत्यु होती है। इस तरह से उन्होंने बताया। तो मैं तो उनसे, उनके बात को सुन करके दंग रह गया, ये क्या कहानी है। तब उन्हीं दिन से मेरा मन उनकी भक्ति से हटने लगा। और उसी टाइम, लगभग उसी टाइम टीवी चैनल बदलते बदलते देखा तो एक दिन साधना चैनल लग गया, और उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। तो मैं उस सत्संग को सुना, देखा, तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के होली बुक से प्रमाणित कर करके टीवी स्क्रीन पर बता रहे थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और सच्ची भक्ति विधि क्या है। तो इस तरह से मैं गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया। सर, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे और आपको ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी, इसका कोई इलाज नहीं था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर, जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया, उसी दिन से मेरे को लाभ होना शुरू हो गया। मेरे को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले कई प्रकार की परेशानी थी, जैसे रीढ़ की हड्डी खराब हुई थी। मैंने संत रामपाल महाराज जी से अर्जी विनती किया कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप मेरे को ठीक रखेंगे तभी मैं भक्ति कर पाऊँगा, ऐसे परेशानी में उलझा रहूँगा तो कैसे भक्ति कर पाऊँगा। तो इस तरह से धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में जो परेशानी थी वो सब ठीक हो गया। और भी पहले मैं बताया था कि मेरे को शुगर की भी परेशानी हो गई थी। 8-9 साल से ये शुगर की परेशानी थी। जब से मैंने दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के 3 माह बाद से ये शुगर की बीमारी पूरा क्लियर हो गई और मैं अभी हर मीठा खा रहा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जब लैब से मैं चेक करवाता हूँ तो शुगर की जो लेवल है 100 से 120 आता है। और मेरे को एक और बहुत बड़े परेशानी थी, मेंटली परेशानी थी। मैं न रात को सोता था न दिन को सोता था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया तो धीरे धीरे मेंटली जो प्रॉब्लम थी उससे भी मेरे को निजात मिलने लगा। अब मैं पूर्णतः ठीक हो गया हूँ। जब मेंटली प्रॉब्लम था तो मेरे नींद ही आती नहीं थी। मैं 13 या 14 वर्ष तक नींद की ही टेबलेट लेता था, तभी मेरे को नींद आती थी। और जब से मैं दीक्षा लिया हूँ उसी दिन से संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से एक भी टेबलेट आज तक मैं नहीं छुआ हूँ। और मेरे को इतनी सर्दी आती थी पहले कि महीना में 2 बार 3 बार सर्दी आ जाती थी, और सामान्य दवा कोई काम नहीं करता था। बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाता था तभी सर्दी ठीक होती थी। इन सब बीमारियों का इलाज करवाते कराते आर्थिक दृष्टि से इतना कमज़ोर हो गए थे। हम लोगों का 5.5 लाख करीबन कर्जा हो गया था। घर वाले भी परेशान थे, घर वाले की नींद हराम हो गई थी, उनका खाना पीना सोना सब हराम हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में इतना बरकत होने लगी, कहाँ कहाँ से पैसा आने लगी कि जो 5.5 लाख का कर्जा था वो भी उतर गया। और पहले मेरा छोटा सा दुकान था, एक ठेला जैसे 5 फुट लंबाई 5 फुट चौड़ाई ऐसे टाइप का ठेला था। मैं इतनी परेशानी में परेशान था, बीमारी से परेशान था कि 3 वर्ष तक तो कुछ कर ही नहीं सका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद
मेरे को इतना बरकत, इतना आमदनी होने लगी कि मैं अभी 200 वर्ग फुट का एक दुकान बनाया हूँ और उस दुकान में कम से कम 10-12 लाख रुपए का सामान डाला हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ और प्लस साइकिल दुकान है और वाइंडिंग का भी काम करता हूँ। मेरे को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत ही फ़ायदा हो रही है और मैं ठाठ बाढ़ से हूँ और हमारे घर परिवार के भी लोग सुख शांति से जी रहे हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ, अनेकों चमत्कार हो रहे हैं। हम लोग घर परिवार के सब सदस्य खुश हैं। ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, मेरी रीढ़ की हड्डी घुल घुल करके गिर रही थी, मेरे को डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जब दीक्षा लिया, उनसे अर्जी विनती की तो मेरे को ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लिया। ये है डॉक्टर नायक नर्सिंग होम, ये है प्यारेलाल पटेल, ये सबके सामने एक कैमरा में मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो मेरा मेंटली परेशानी थी, मैं दिमागी तौर से मैं कुछ भी नहीं कर था, तो पहले मैं सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर में इलाज करवा रहा था, जो डॉक्टर राजकुमार कॉलेज के सामने आत्मानंद मार्ग पर स्थित है। ये है दवा पर्ची, यहाँ मैं 20 से 21 माह तक इलाज करवाया था। यहाँ जब यहाँ ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद मैं ये अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। डॉक्टर दास साहब जी इलाज कर रहे थे। ये है मेरा नाम प्यारेलाल पटेल। यहाँ से भी मेरे को इलाज न मिला तो मैं हताश होकर के मैं घर में ही बैठ गया। तब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, उनसे दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद मैं घर में ही परमात्मा रामपाल महाराज जी से अर्जी विनती अरदास किया, तो ये अपने आप सब मेरे को मेंटली जो प्रॉब्लम थी उससे मेरे को हल मिल गया और उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरे को किसी प्रकार की दवाई लेना नहीं पड़ रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको बहुत भयंकर बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज ने उनसे आपको निजात दिलाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की चैनल को देखते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, तो उनसे दीक्षा लेने की सरल तरीका है, उनके पुस्तक को पढ़ें, उनके सत्संग को सुने। सत्संग में टीवी स्क्रीन के नीचे फ़ोन नंबर आता है, उनसे कांटेक्ट करिए। जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके ज़िले के नज़दीक में जो जहाँ आश्रम होगा, जो नामदान केंद्र होगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से नज़दीकी नामदान केंद्र में जाकर से उनसे दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उनको जबान नहीं छोड़ी उनके मुख में, और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, ये पता नहीं कहाँ किस जाति का है। वहाँ पर एक पढ़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया, उनके नाम थे वेद विज ब्राह्मण पंडित, और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे। परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए।
उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग करते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ और गहनता से उसका अध्ययन करता हूँ। एक दो प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उस राक्षस नगरी के अंदर, ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कोई कभी तो हम किसी से सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में समुद्र में खड़ा होकर के याद प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये बिना सिर पैर की बात है। मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले ही अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा शब्द सर साहब, उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। और शेष जो श्रद्धालु वो ब्लाइंड फेथ किए बैठे हैं अपने गुरुओं पर। और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। और इसके लिए यदि मैं आपको उत्तर दूंगा अभी, तो आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप बालक हो। अभी तो आप इस अध्यात्म मार्ग में प्रथम कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सृष्टि रचना सुनना पड़ेगा। अब रात्रि में मैं सत्संग करूंगा, आप सत्संग सुनना, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। दास ने पहले मौखिक सृष्टि रचना सुनाई और उसको ऐसा लगा जैसे ये दंत कथा, लोक वेद बनावटी सी कहानी है। फिर दास ने सुनाया ये जो उसके प्रश्न का उत्तर था, तो उसके वो कथा आपको भी सुनाता हूं। जिस समय परमात्मा स्वयं मुनिंदर नाम से प्रकट थे, उस समय श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था। भाट आपको पता होगा, जो राजाओं के घरों में जाते थे, बड़े बड़े नवाबों के घर जाते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे।
उनको कथा कहानी सुनाया करते थे, उनको चुटकुले सुनाकर उनकी महिमा के पुल बांधकर प्रसन्न करके उनसे कुछ रोजी रोटी प्राप्त करते रहते थे। वो चंद्र विजय नाम का एक भाट था। उसके घर में पुत्र पुत्रियां और पुत्र वधू कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ के, और पुण्यात्मा भक्त का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के साधु दर्शन राम का, साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। अब जो ही चंद्र विजय अपने निर्धारित समय पर सुबह सुबह बाहर निकला, घूमने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए गया। जाते समय देखा कि साधु बैठा है अपना। वापस आते समय उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा महात्मा जी, दास का यह मकान है, छोटा सा झोंपड़ा है, दर्शन दो भगवान, कुछ आहार करो, हमारा भी उद्धार करो। परमात्मा तो गए उसी विषय में थे। परमात्मा ने कहा कि भाई मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको यदि तू पालन करेगा तो मैं चल सकता हूं तेरे घर पे। करबद्ध होकर के चंद्र विजय भाट ने कहा कि हुक्म करो परवरदिगार, क्या नियम है, क्या आदेश है आपका? संभव कोशिश करूंगा, जितना भी संभव मेरे से हो सकेगा। परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, उपदेश दीक्षा ले लेता है, मेरा शिष्य बनता है, मैं उसी के घर जाता हूं, ऐसे वैसे व्यक्ति के, अनुपदेशी के घर में आहार नहीं करता। तो चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो शिष्य गुरु बना चुका हूं एक ऋषि को, और उसी ऋषि को गुरु बना रखा है और बहुत से हमारे साथियों ने। तो परमात्मा ने कहा आपके गुरुजी ने किस भगवान की भक्ति बताई है? अब चंद्र विजय कहता है कि और भगवान कौन है? शिव जी, शंकर भगवान ही तो है सर्वेश्वर, और हमारे राजा भी भगवान शंकर के ही उपासक हैं। फिर परमात्मा ने उसको कहा कि भाई तुम सभी भ्रमित हो, ये शंकर भगवान नहीं है, ये एक देव है, और ये 3 देव एक जैसी ही शक्ति वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर जी तमोगुण। जैसे एक प्रांत, आजकल के दृष्टिकोण से अब दास समझाएगा, जैसे एक प्रांत में मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, तो उन मंत्रियों का एक जैसा ही रैंक होता है, एक जैसी पावर होती है, एक जैसे ही वो एमएलए होते हैं, लेकिन उनके विभागों में अंतर होने से थोड़ी सी वैल्यू उनकी घट बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिर परमात्मा ने बताया 3 लोक का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, बाणी बिरह विदेश। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति।
गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब चंद्र विजय को कुछ बात खटकी, कुछ हटकर ज्ञान था, कभी कड़वा लगा कभी मीठा लगा। घंटा 2 घंटे डिस्कशन करने के बाद उसने निर्णय ले लिया कि भगवान आपका ज्ञान भले ही मैं पहली बार सुन रहा हूं पर आत्मा को खींच रहा है, कुछ अच्छा सा भी लग रहा है। शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था। तब चंद्र विजय ने कहा कि भगवान दीक्षा दे दो दास को। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा अब दर्शन दो दास के घर पे। तो चल पड़े मालिक। अब चंद्र विजय के घर रहे परमात्मा 2 3 4 दिन, प्रार्थना करके रखा उनको। सारे परिवार को बिठा लेते थे और सत्संग सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो प्रथम बार तो केवल चंद्र विजय ने ही दीक्षा ली, बाकी सदस्यों ने नहीं दीक्षा ली, क्योंकि पहले बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे। दीक्षा ग्रहण बेसिक ना की लेकिन ज्ञान सुनते रहे। परमात्मा चले गए, वो फिर कुछ दिनों के बाद फिर आए। उस समय तक चंद्र विजय ने सारे परिवार को तैयार कर लिया दीक्षा दिवाने के लिए। परमात्मा आए, पीछे उन्होंने सब ज्ञान पर डिस्कस किया और सब ने स्वीकार किया कि बात सारी सत्य है और समर्थ हैं ये संत, इनके दर्शन से ही आत्मा प्रसन्न होती है। जिन मिलते सुख उपजय मिट्टे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। और वो तो परमात्मा आए थे खुद। उन सब ने दीक्षा ले ली। पूरे चंद्र विजय भाट के 16 के 16 सदस्य दीक्षित हो गए। अपन आत्माओं देखना मालिक की कैसी रजा होती है। अब पहले चंद्र विजय की पत्नी करमवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, घंटा 2 घंटा उसका मनोरंजन करवाया करती थी। और क्या सुनाया करती थी? ऐसे ही घटिया सतर के चुटकुले, बेहुदी बातें जो आम समाज में कहीं भी नहीं जाती। इस तरह की घटिया प्रकार के चुटकुले ऐसे ही जैसे बतलाया करती हैं वो दोनों जनी, और मंदोदरी को हंसाया करती थी, खुश करती थी। जब उस करमवती को ये ज्ञान हुआ, फिर वो जाकर के मंदोदरी जी को, मंदोदरी वाइफ ऑफ रावण किंग ऑफ लंका, उसको समझाने लगी, ये ज्ञान सुनाने लगी। इस ज्ञान को सुनकर मंदोदरी की आत्मा ऐसे खिंचने लगी और एक दिन ये बोली कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा डंगा भरा था, ये बात तू लाई कहाँ से? इतने सुंदर वचन आत्मा को खींच रहे हैं, तो ये ज्ञान कहाँ से लाई? तेरे सत्र का ज्ञान नहीं है ये। न आज तक हमने किसी सदग्रंथ में देखा नहीं और किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ऋषि ने सुनाया नहीं। यूं बता, ये कथा तैने ये ज्ञान सुना कहाँ से? करमवती ने बताया कि हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान सुनाया मंदोदरी। अब मंदोदरी ने कहा कि अब के तेरे गुरुजी आए तो मेरे घर बुला के लाना। अब परमात्मा फिर जाना ही था अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। तो परमात्मा गए तो करमवती ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरु जी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा, रावण जो है एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा, क्यों बुला तूने ऐसे गैर पुरुष को,
तो बेटा उसके जीने भी समस्या हो जाएगी। और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब कर्मवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे। और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी कि संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। और यदि मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं तो बात नहीं बनेगी। हमारे गुरुदेव जी ने आपके घराने से बना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी, बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। वो उस अपने नौकरानी के घर आगी रानी परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि कर्मवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है। भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है, देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी, रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का, आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का। लेकिन जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है और अपने जो शंकर भगवान है ये समर शक्ति नहीं है। ये केवल वर्क डन दे सकते हैं जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है अपने तपस्याएं की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी, जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु होगी। रावण कहने लगा, आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। तो विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगा, मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो तेरे को ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी, मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की पर वो मान्या कती नहीं। पिटाई तो नहीं की, लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु बना लिए। और एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा, इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मुनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं को समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी पत्नी धर्मपत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई भी साथ थे। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको
बंदी बना दिया, कैद कर लिया और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी। रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है और मेरे पति की नीयत खराब है और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा बेटा ये आम औरत नहीं है और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्म आधार से यहाँ वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं और वो यहाँ तक पहुंचे भी गए। एक दिन सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा, या तो ये इसको सहर्ष अब लौटा कर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है। अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते हैं सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई है और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा ये मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तो किससे मुझे डराती है। 1-2 व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, 9 बाग में वो बैठी है, कैद है। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी एक संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे और इसने अपनी सारा कुछ कर लिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से। फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तेरा गुजर, और ब्राह्मण था। एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के। तो अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी।
मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सैड का बिचला सिरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता, खा पी कर दारू, शराब पी कर खा कर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी, और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा, परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र, सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर, पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, तेरा सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं विवश हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए, जहां पर लाखों आदमी बैठे हों। तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि ये आदमी महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गरज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था, और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, और आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके महल के अंदर राज दरबार में मैं प्रकट हो गया, ऐसे आया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा,
तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींख थी, आपको देखी होगी झाड़ू की सींख कितनी पतली होती है। एक सींख, वो तिल्ली सींख लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टे जैसे लोहे के पिलर का लगता हो उसकी तलवार, 70 बार वार किया और सींख को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई के कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर, कहने लगा, अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींख का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, न सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानो नहीं। परमात्मा बोले फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है। ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी मैंने अपना जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपने भाभी जी को बताया मंदोदरी को कि मंदोदरी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी छिंदरपाल सिंह है जी। सर कहाँ से आए हो? मैं मोगा से हूँ जी, पंजाब से। क्या काम करते हैं? काम मेरा एक, पहले तो मैं बाहर दुबई में था, अभी यहीं पे काम किया। दुकान है हमारा जी, मैट्रेस का काम है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर मैं यहाँ से पहले गया, अपने रिश्तेदार के साथ गया, वहाँ दर्शन अंदर जाते ही फिर हम लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद जब फिर हमको जाके दर्शन हुए, गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दिया तो मेरे सिर में हाथ रखा तो मेरे पूरे शरीर में कंपन सी शुरू हो गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा ऐसा बहुत खुशी महसूस हुई। तो फिर मैं दोबारा उस दिन तो मैं नाम नहीं लिया, फिर दोबारा दूसरी बार मैं गया तो मैं अपने रिश्तेदार को भी बगैर बोले ही सीधा मैं नामदान के लिए वहाँ चला गया और वहाँ से नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर मेरे को बहुत लाभ हुए, मैं गिना नहीं सकता पर बहुत लाभ हुए, क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी कम था, इसलिए जब नाम लिया तो मैंने गाड़ी भी ले लिया, वो जो छोटा हाथी के बोलते हैं हमें पंजाब में, वो ले लिया। वो मेरा बड़ा लड़का चलाता है, छोटा लड़का की दुकान थी, उसमें भी हमको लाखों रुपए का माल डाल लिया और काम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत लाभ हुए। सब रिश्तेदारों में भी मैंने जब बताया तो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही नाम ले लिया।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को ये नियम आदि क्यों बताते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरुओं को देखा जाए तो इतने सारे नियम नहीं बताते? आखिर भक्ति मार्ग में नियमों का होना क्यों जरूरी है? भक्ति मार्ग में नियमों का होना इसलिए ज़रूरी है सर कि एक तो हमको ये भक्ति लाइन से भटकाते हैं, दूसरा इसमें हमारे कुछ नुकसान भी होता है, शरीर को नुकसान भी है, कोई बीमारी भी बहुत इसमें लगती हैं। जब से मैंने दारू पीना छोड़ा है मेरा शरीर भी बिल्कुल एकदम फूल जैसा हो गया है। सर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में से अपने भक्तों को बताते हैं, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। सर जब कोई भी आदमी है ऐसा नशा करता है तो उसको 70 जन्म कुत्ते के लेने पड़ते हैं, और जब वो जाता है तो उसको काल जो है काल बहुत तकलीफ़ देता है, क्योंकि वो तप्त शिला पर उसको डाल के तो उसका मदरा पानी जो उसने खाया पिया होता है उसका टेस्ट उसको मिलता है, तो इसलिए वो अपने जाल में फंसा कर रखता है। तो जब से हम संत रामपाल जी के शरण में आए हैं उन्होंने हमारा तो एकदम समझो कि स्वर्ग में ही हमारा वासा हो गया है। जब से उनका नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी देखो मेरे बाल ऐसे ऐसे खड़ रहे हैं कि क्योंकि जब से मैं नाम लेता हूँ ना उनका तो मेरे बहुत खुशी होती है, और गले में भी थोड़ा ऐसे जैसे आदमी रोने लगता है, रुद जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? नहीं जी, वो कभी भी संत रामपाल जी किसी संत की निंदा नहीं करते। वो तो धार्मिक ग्रंथों के और सभी देखो हमारे पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी भी है, उसकी भी वो उदाहरण लेके उससे भी संत रामपाल जी कहते हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ है। जैसे हमारे एक पंक्ति लिखी है गुरु ग्रंथ साहब में, एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिम तिस भावे तिवे चलावे जिम होवे फरमान, ओ वेखे उन्हें नज़र ना आवे बहुता ये वैडान। जैसे कि ये एक का माई जुगत व्याई, एका माई है दुर्गा अष्टंगी माँ, क्योंकि ये इन्होंने 3 चेले परवान किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर, ये तो मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी में कुछ तो ऐसा है, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं। सर, आपको कैसा लगता है? इससे मैं जानकर बहुत खुशी होती है जी, क्योंकि वो उपदेश ही ऐसा है कि और कोई किसी भी धर्म में ऐसा उपदेश नहीं देते। वो सिर्फ किताबों का ज्ञान देते हैं, कोई किसी की एग्जाम्पल दे दिया, कभी किसी की एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ये तत्वदर्शी ज्ञान हमको पहली बार संत रामपाल जी से ही मिला है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आपको किसी भी गुरु के चरणों में जाने से पहले ये एक बार सोच लेना कि सच्चा ज्ञान कहाँ पर है। ये नहीं मैं कहूँगा कि आप आओ, मैं ज्ञान को सुनो, ज्ञान को समझो, फिर आपको पता चलेगा अभी ठीक है वाकया यही अच्छा ज्ञान है और दुनिया में दूसरा ज्ञान ही नहीं है। सर, आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर देखो, जहाँ भी हमारे शहर में डिस्ट्रिक्ट में वो आश्रम जगह बनी है, कोऑर्डिनेटर बने हैं, वहाँ से वो संत रामपाल जी का नाम मिल सकता है। वह डेली शाम को चैनल आता है, उसके नीचे कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा होता है, टेलीफोन नंबर देखो, तो आप कहीं भी उसको डायल करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा और वो बता देंगे कि कौन से शहर में रहते हो, आपको शहर का नाम पता और सब कुछ नंबर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।